पावनात्मा पावनात्मा शक्ति प्रदान कर दे दो वरदान हे पावनात्मा हे पावनात्मा शक्ति प्रदान कर दे दो वरदान हे पावनात्मा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे पिता ईश्वर और यीशु क्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों, आज हम पेंटेकोस्ट महापर्व को मना रहे हैं। कलीसिया का जन्म दिवस माना जाता है पेंटेकोस्ट पर्व। ईश्वर का आत्मा हमारे अंदर निवास करता है, उसके द्वारा हमारे हृदय में ईश्वर का प्रेम उमड़ पड़ता है। आत्मा से प्रभावित और संचालित प्रारंभिक कलीसिया ने सुसमाचार के लिए गवाही प्रदान की। शिष्य आत्मा से अभियंजित होकर दुनिया के कोने कोने में जाकर प्रभु के लिए साक्षी बने। आत्मा ने विश्वासी जनता को वरदानों से विभूषित किया और सभी लोग प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करने लगे और उसी का फल है माता कलीसिया। पेंटेकोस्ट हमारा त्योहार है, हमारा धर्म प्रांत पल्ली समुदाय का त्योहार है। पेंटेकोस्ट के दिन हम विशेष रूप से ईश्वर से प्रार्थना करें कि पिता परमेश्वर हम सबको आत्मा से अभियंजित करें, हमारे अधर्म और दुष्टता को नष्ट करें, हमें ईश्वरीय प्रेम, सहनशीलता, दया, शांति जैसे वरदान ईश्वर हमें प्रदान करें। आइए आज के दिन हम विश्वव्यापी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें ताकि ये कलीसिया आत्मा से प्रभावित हो। हमारे त्रुटियों के लिए, पापों के लिए हम पिता ईश्वर से क्षमा की याचना करें और इस पवित्र याग को पिता परमेश्वर को चढ़ाएं।
हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूं, इसलिए मैं धन्य तुम्हारी मर्जी से सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूं कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। महिमा हो महिमा, ईश पिता की महिमा। महिमा हो महिमा, ईश पिता की महिमा। स्वर्ग धरा के सिरजनहार तेरी हो महिमा। महिमा हो महिमा, ईश पिता की महिमा। पुत्र स्वयं का दिया मनुज को, जिसने किया उद्धार जगत का। पुत्र स्वयं का दिया मनुज को, जिसने किया उद्धार जगत का। हम मिलकर सब दूतों के संग गा रहे हैं महिमा का। महिमा हो महिमा, ईश पिता की महिमा। महिमा हो महिमा, ईश पिता की महिमा। पवित्र आत्मा स्वर्ग धरा सब में जो भरा। तू महान है पवित्र आत्मा स्वर्ग धरा सब में जो भरा। तुझसे प्रेरित हो कलीसिया गा रही है महिमा का। महिमा हो महिमा, ईश पिता की महिमा। महिमा हो महिमा, ईश पिता की महिमा। चुना बुलाया अपना बनाया,
तूने कई वरदान दिए। चुना बुलाया अपना बनाया, तूने कई वरदान दिए। तेरी सुंदर रचना के संग गा रहे हैं महिमा गान। महिमा हो महिमा, ईशु पिता की महिमा। महिमा हो महिमा, ईशु पिता की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, सभी देशों में फैली अपनी कलीसिया को तो आज के पर्व समारोह में पवित्र करता है। समस्त पृथ्वी पर पवित्र आत्मा के वरदानों की वर्षा कर। जो सुसमाचार प्रचार कार्य तूने कलीसिया के आरंभ में किया है, उन्हें अपने भक्तों के हृदय में पूरा कर दे। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के हिस्सा युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रेरित चरित्र से पाठ, अध्याय 2, पद संख्या 1 से 11 तक। जब पेंटेकोस्त का दिन आया तो सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे। अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीवों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वह आवाज सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर यह कहने लगे, क्या ये बोलने वाले सब के सब गलीली नहीं हैं? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पारदी, मेदी और एलामती, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कप्पादोसिया, पोंतुस और एशिया, फ्रीजिया और फल्फिया, मिस्र और कुरीन के निकटवर्ती लीबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, क्रोता और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते सुन रहे हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सांझ सवेरे तेरे चरणों में हम सब आते, पाने को जीवन जल। सांझ सवेरे तेरे चरणों में हम सब आते, पाने को जीवन जल। दे दे प्रभु हम शरण तिहारी, कर दे दया प्रभु हम पे तेरी। संग संग तेरे चलता रहूं मैं गुरुवर यीशु,
सुन गुहार प्रभु सुन पुकार, हर पल सांझ सवेरे तेरे चरणों में हम सब आते, पाने को जीवन जल। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र से पाठ। भाइयों, कोई भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता यीशु ही प्रभु है। कृपा दान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ कराता है। वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिसे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। मनुष्य का शरीर एक ही है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बताया है। हम यहूदी हो अथवा यूनानी, दास हो अथवा स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबको एक ही आत्मा का पान कराया गया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हे पवित्र आत्मा, हमारे हृदय में आ, अपनी स्वर्गीय ज्योति की एक किरण हमें भेजने की कृपा कर। हे दरिद्रों के पिता, वरदानों के दाता, हमारे हृदय की ज्योति हमारे पास आने की कृपा कर। तू है सर्वोत्तम सांत्वना दाता, तू है हमारी आत्मा का प्रिय पाहुना, तू है भोर के वो सुखदायक। परिश्रम में तू है विश्राम, ग्रीष्म में तू है शीतल छाया, विलाप में तू है सांत्वना। हे परम धन्य ज्योति, अपने विश्वासियों का हृदय आलोकित करने की कृपा कर। तेरे कृपा दानों के अभाव में पुण्य का काम कोई भी नहीं कर सकता, पाप से कोई भी नहीं कर सकता। जो मैला है उसे धो डाल, जो सूखा है उसे सींचे, जो घायल है उसे चंगा कर, जो खड़ा है उसे झुका दे, जो ठंडा है उसे गर्म कर, जो टेढ़ा है उसे सीधा कर दे। जो तुझ में विश्वास करते हैं, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, उन्हें अपना साथ वरदान प्रदान कर। तू हमको इहलोक में पुण्यमय जीवन दे, इसके अंत में मुक्तिदायक मरण और परलोक में ईश्वरीय
जय घोष। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। दिल मिलाकर करें, स्वर मिलाकर करें उसकी जय जयकार। दिल मिलाकर करें, स्वर मिलाकर करें उसकी जय जयकार। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। पिता ने जैसे मुझे भेजा है, मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूं। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे, वे अपने पाप से बने रहेंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्रभु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों, आज माता कलीसिया का जन्म दिवस है। इसलिए मैं सबको हैप्पी बर्थडे कहना चाहूंगा। हम सभी पेंटेकोस्ट का त्योहार मना रहे हैं। एक महिला तोते को पाला करती थी और तोते के पिंजड़े को जब साफ करना था, वैक्यूम क्लीनर से साफ किया करती थी। एक दिन तोते के पिंजड़े को साफ करते वक्त वैक्यूम क्लीनर से अचानक तोता भी कूड़ा और गंदगी के साथ वैक्यूम क्लीनर के नाली में खिसक गया और ये तोता चिल्लाने लगा। तोते की चीख सुनते ही महिला ने वैक्यूम क्लीनर को बंद किया
और उसके बचाव के लिए तुरंत वैक्यूम क्लीनर को खोलने लगी और ये पाती है महिला उस तोते को धूल से मिला हुआ, भयभीत, डरा हुआ तोता, और इस महिला ने इस तोते को साफ कर दोबारा पिंजड़े में डाला। तोता बच गया, लेकिन काफी दिनों तक ये तोता भयभीत रहा। जब हम पेंटेकोस्ट के बारे में सोचते हैं, वचन हमें कहता है शिष्य लोग यहूदियों के भय से बंद कमरे में पड़े थे। इन शिष्यों की परिस्थिति उस तोते के समान थी, भयभीत थे। और उस वक्त पवित्र आत्मा उन पर उतर आता है और पेंटेकोस्ट पर्व, पास्का पर्व के 50वें दिन, पास्का पर्व के पश्चात 50वें दिन हम लोग मनाते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, ये कलीसिया का जन्म दिवस है। पेंटेकोस्ट पिता परमेश्वर का समय है कलीसिया के लिए और दुनिया के लिए। पेंटेकोस्ट पिता परमेश्वर का कार्य है हम लोगों के लिए। तो पेंटेकोस्ट हमारे लिए इसीलिए महापर्व बनता, क्योंकि ईश्वर की योजना के अनुसार, जैसे कि प्रभु मसीह ने अपने शिष्यों को वादा किया था कि मैं आप लोगों को दूसरा सहायक प्रदान करूंगा और वह आपको सिखाएगा कि आप क्या करोगे, और प्रचार कार्य के दौरान आपको ज्ञान संपन्न करेगा। भयभीत और शंकित प्रेरित गण अचानक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं, ज्योतिर्मय हो जाते हैं और साहसपूर्वक शुभ संदेश को प्रचार के लिए निकल पड़ते हैं। पेंटेकोस्ट यहूदियों का भी पर्व था। यहूदी लोग 3 पर्व, वार्षिक पर्व मनाते थे और पेंटेकोस्ट उनका दूसरा महापर्व था। और एक महत्वपूर्ण त्योहार मनाते वक्त यहूदी लोग यरूशलेम में शामिल होते थे। हजारों लोग पर्व मनाने के लिए यरूशलेम में एकत्रित थे। और यहूदियों का पेंटेकोस्ट फसल का त्योहार है। फसल काटने के बाद जो पहला फल ईश्वर ने उन्हें प्रदान किया, वो ईश्वर को मंदिर में चढ़ाया करते थे, ईश्वर को धन्यवाद देते थे। और उसी वक्त मूसा से पाए हुए 10 नियमों का भी मनन चिंतन वे करते थे। ईश्वर ने इसी त्योहार के समय अपना समय को दुनिया को व्यक्त किया है पवित्र आत्मा को प्रदान कर। आज के पहला पाठ जो कि प्रेरित तरीके से हम लोगों ने सुना, वायु जैसी आवाज
बहुत ही तीव्र प्रभाव वायु की होती है, वहां पर शिष्यों को अनुभव करने को मिला। वायु में तीव्र प्रभाव होता है, तोड़ मरोड़ कर जड़ से पेड़ पौधों को उखाड़ देती। वायु आते ही पानी गिरता और भूमि को उपजाऊ बनाती है। ऐसे दुनिया में अपना स्वामित्व को वायु प्रदान करती है, अपना स्वामित्व को दुनिया पर रखती है। और एक तरीके से नई स्फूर्ति दुनिया में जो पेड़ पौधे हैं, वातावरण है, एक नई स्फूर्ति वायु प्रदान करती है। पेंटेकोस्ट के दिन ऐसा ही हुआ। पवित्र आत्मा स्वर्ग से भयभीत और शंकित शिष्यों पर उतर आया। पवित्र आत्मा उनमें जो बुराइयां थी शिष्यों में, जड़ से उसको उखाड़ कर नष्ट कर देता है और अच्छाइयों से भरे शिष्य नव जीवन प्राप्त कर लेते हैं और उसी जीवन को दूसरों से बांटने के लिए निकल पड़ते हैं। आज का त्योहार कलीसिया का जन्म दिवस है, हम लोगों का जीवन का त्योहार है, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है। तो किस प्रकार आत्मा हम ईसाइयों की जीवन में प्रभावित है? सबसे पहले ये आत्मा हमारे जीवन में रहता है। हम लोगों को एक जीवित मंदिर बना देता, प्रभु के लिए एक निवास स्थान तैयार करता है ये आत्मा। और ये आत्मा प्रबल आत्मा है, हमारे जीवन को आध्यात्मिक शक्ति या बल से पुष्ट कर देता, प्रलोभनों के विरुद्ध या प्रलोभनों का सामना करने की क्षमता शक्ति प्रदान करता है। यह आत्मा हम सबको प्रभु के लिए दुनिया में जैसे शिष्य गवाही रहे वैसे गवाही देने की कृपा प्रदान करता है। और पवित्र आत्मा हमें संस्कारों जरिए पवित्र बनाता है। हमारे विश्वास में हम मानते हैं कि बपतिस्मा संस्कार में हम सभी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनते हैं। विश्वास का वरदान हम लोग पाते, ईश्वर की संतति हो जाते। दृढ़ीकरण संस्कार में हम ईश्वर के लिए एक मंदिर बनते और विश्वास के लिए हम योद्धा हो पाते, ताकि हम प्रभु के लिए वचन के लिए गवाही दे पाए। पाप स्वीकार में हम लोगों को हमारे पापों के लिए क्षमा प्रदान करते हैं ईश्वर। यूकरिस्त में हम पोषित हो जाते, प्रभु के रक्त और शरीर को पाने से हम एक नया जीवन हम लोग प्राप्त करते हैं। और पुरोहिताभिषेक तथा विवाह संस्कार में कलीसिया और समुदाय के साथ हम लोग विपरीत रीति से जुड़ जाते हैं। इस समुदाय और कलीसिया का अंग बनते धर्माध्यक्ष और पुरोहित कलीसिया का नेतृत्व संभालते, विवाहित लोग पारिवारिक जीवन का नेतृत्व संभालते,
ये सब आत्मा का कार्य है। और आत्मा हमें सुनने का वरदान देता है। हम सब में अंतरात्मा की आवाज है। आत्मा हम लोगों को सचेत करता है। इस आत्मा की आवाज को सुनने की क्षमता प्रदान करता। आत्मा को सुनने से हम लोग प्रार्थनारत होते। आत्मा हमें प्रार्थना करने की अभिरुचि, प्रार्थना करने की योग्यता प्रदान करता है। आत्मा हमें विभिन्न प्रकार के वरदान भी प्रदान करता, ताकि न केवल व्यक्तिगत जीवन का संचालन हो, बल्कि संपूर्ण कलीसिया और समाज का जीवन का कल्याण हो पाए। तो इसलिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा को हमारे जीवन पर अधिकार हमें देना है। हम सब में पवित्र आत्मा विद्यमान होना अति आवश्यक है। तो इसलिए हम रोजाना पवित्र आत्मा से अभियंजित हों, बुरे आदतों को हम दूर कर पाए, प्रलोभनों का हम ईसा मसीह के समान सामना कर सके, उनसे उबर आए, पवित्रमय जीवन हम बिता पाए। और ये आत्मा हमें प्रार्थना में ईश्वर की आवाज को, उनके वचन को सुनने का, पवित्र वचन पर ध्यान मनन चिंतन करने का शक्ति और ज्ञान प्रदान करता। और यह आत्मा हमें दूसरों की भलाई करने की क्षमता भी प्रदान करता है। इसलिए आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे परिवार में, हमारे समुदाय में, बल्ली में कार्यशील है। और ये आत्मा हमें प्रेम, भाईचारा, शांति और सौम्यता का जीवन व्यापन करने में सहायता प्रदान करता। जहां दुश्मनी है, जहां ईर्ष्या है, घमंड है, वहां पर आत्मा के लिए कोई स्थान नहीं होता है। हम सभी पेंटेकोस्ट के त्योहार के दिन पवित्र आत्मा के वरदानों से विभूषित हो। ईश्वर हमें वही पवित्र आत्मा का वरदान प्रदान करें जिन्हें उस दिन पवित्र आत्मा ने शिष्यों को दिया। प्रेम का वरदान, आनंद का वरदान, सहनशीलता का वरदान, मिलनसारी का वरदान, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम का वरदान पिता परमेश्वर हमें प्रदान करें। पढ़ते हम लोग संत पौलुस द्वारा लिखित रोमी कलीसिया को पत्र में अध्याय 5 वाक्य 5 में, आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही हम, हमारे हृदय में प्रेम उमड़ पड़ता है। इस आत्मा को पाने की आशा हमारे मन और दिल में होना ही, ताकि हम ईश्वर के प्रेम को अपने दिल में रख पाए, ईश्वर के प्रेम को हमारे दिल में अनुभव कर सके, ये प्रेम उमड़ पड़े। संत पौलुस लिखता है गलातियों को अध्याय 5 वाक्य 20 से आगे, यदि शरीर के कुकर्म जो कि हमारे प्रत्यक्ष हैं, जैसे कि व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा,
जादू टोना, वैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थ, मनमुटाव, दलबंदी, ये सब शैतान के कार्य हैं। और केवल आत्मा से प्रभावित इंसान ही इन अधर्म या दुष्ट आत्मा के प्रभाव से बच पाता। कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 3 में हम लोग पढ़ते हैं, पौलुस कहता है कि आप लोग ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर इस मंदिर में निवास करता है। यदि कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा, ईश्वर उसे भी या उन्हें भी नष्ट करेगा। प्रिय भाई और बहनों, आपका पिता ने हमें आत्मा प्रदान किया, अपना आत्मा, अपना जीवन प्रदान किया। और इसी खुशी में हम लोग पेंटेकोस्त का त्योहार मनाते हैं। ये घर में आग लगी और घर में एक मोटू पलंग पे सोया हुआ था। जब आग जलकर घर जलने लगा, ये मोटू पलंग से नहीं उठ पाया। लोग उसके बचाव के लिए अंदर गए, खिड़की से या दरवाजे से बाहर निकालने की कोशिश की, नहीं हो पाया। तो किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे मोटू को छोड़ दो, ये बचना चाहते हैं तो आपके बीच से खुद ही उठकर निकल आएगा। कभी कभी हम इस मोटू के समान व्यवहार करते हैं, जानते हैं कि हमारी परिस्थिति सही नहीं है, जानते हैं कि हम अगल बगल में, हमारे जीवन के अगल बगल में शैतान है और हम लोगों को घेरे रखता है। यदि हम इस मोटू के समान पलंग पे सोते रहेंगे, जैसे कि पौलुस कहता है, जो इस मंदिर को नष्ट करता है, ईश्वर उसे भी नष्ट करेगा। पवित्र आत्मा हमारे पारिवारिक, सामुदायिक और कलीसिया तथा व्यक्तिगत जीवन का संचालन करें, हमें शक्ति से संपन्न करें, ताकि हम सभी शिष्यों के समान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और आत्मा के लिए गवाही बन पाए। आमीन। हम सभी मिलकर हमारे विश्वास को दोहराएं। हम स्वर्ग और सृष्टि के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतक से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और बहुत से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की समानता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन।
प्रिय भाइयों और बहनों, पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र के वचनानुसार पवित्र आत्मा को शिष्यों को प्रदान किया। शंकित और भयभीत शिष्यों को परिपूर्ण मात्रा में आत्मा ने शक्ति प्रदान की। हम भी ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम सबको अपने जीवन के लिए आत्मा की शक्ति, आत्मा की कृपाएं और वरदान प्राप्त हो। हमारी आवश्यकताओं को लेकर हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमारे संत पिता सभी धर्माध्यक्ष, रोहितगण एवं धर्म संगी पवित्र आत्मा की शक्ति से परिपूर्ण होकर प्रभु द्वारा दिए गए कार्य को सफलतापूर्वक करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हम पर पवित्र आत्मा को भेज। पवित्र कलीसिया जो पहले पेंतेकोस्त में पैदा हुई थी, पवित्र आत्मा की शक्ति से अब तक बढ़ रही है। वही आत्मा मिशनरियों के काम को दूर दूर तक फैलाने में मदद करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम पर पवित्र आत्मा को भेज। हम दुनिया के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर के प्यार के लिए अपने मन और दिल खोल दें और अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए जी सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम पर पवित्र आत्मा को भेज। बुजुर्गों, बीमारों और बेघरों के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा उनके अकेलेपन को दूर कर दे और दुख दर्द के क्षणों में सांत्वना और आराम दे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम पर पवित्र आत्मा को भेज। इस मिस्सा बलिदान में उपस्थित हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि पेंतेकोस्त का यह उत्सव हमारे जीवन को हर्षित, साहसी और मिशन उन्मुख बना दे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम पर पवित्र आत्मा को भेज। विश्व के तमाम राष्ट्रों में, खासकर हमारे देश में कोरोना महामारी के कारण पूजा स्थान बंद हैं। चर्च, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, लोग अक्सर विश्वास में इन पवित्र स्थानों में जाया करते थे, ईश्वर को याद करते थे, पवित्र शास्त्र से प्रेरित होकर अपने जीवन के लिए प्रेरणा पाते थे। काफी समय से ये पूजा स्थान बंद होने के कारण लोगों में एक धार्मिक चिंता पैदा हुई है। हम सब के लिए प्रार्थना करें, विशेष रूप से हमारे ईसाई भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो कि चर्च में आने के तरस से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द ही उनके लिए पिता परमेश्वर ये सुनहरा मौका प्रदान करें। पेंटेकोस्ट के दिन बंद कमरा खुल गया, पवित्र आत्मा से प्रेरित अभिंजित हुए, जो भयभीत थे वो निडर होकर
जनता और कलीसिया की सेवा करने लगे। हम सबको ऐसे वरदान पेंटेकोस्त का त्योहार के दिन पिता परमेश्वर प्रदान करें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम पर पवित्र आत्मा को भेज। हमारे धर्म प्रांत के लिए, पुरोहित भाइयों के लिए, धर्म बहनों के लिए और लोक धर्मियों के लिए पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए हम प्रार्थना करें। पर पवित्र आत्मा हमारा धार्मिक जीवन, सामाजिक और आर्थिक जीवन का अगुवाई करें। अपने जीवन को संभालने की शक्ति, योग्यता हमें पवित्र आत्मा प्रदान करें। दुष्ट आत्मा से और बुरी शक्तियों से आत्मा हमें सुरक्षित रखें। पीड़ा, क्लेश, ईर्ष्या, भेदभाव तथा अन्य अधर्म से पवित्र आत्मा हमें संभाले। हम लोगों की भलाई सोचकर शिष्यों के समान समाज की सेवा में लगे रहें, ताकि प्रभु राज्य का विस्तार हो और जनता को प्रेम की सही परिचय, शांति की आशीष हम दे पाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम पर पवित्र आत्मा को भेज। हे प्रेम में पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने यरूशलेम में इकट्ठे हुए प्रेरितों पर जीवन देने वाला आत्मा को भेजा, जिसने उन्हें उत्साहित कर और उन्हें शक्ति प्रदान की, ताकि सुसमाचार के लिए वे गवाही बन पाएं। हम सभी कलीसिया के अंग हैं। हमारा योगदान देने के लिए हे प्रभु, हमें आत्मा से परिपूर्णता प्रदान कर। या मांगते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। उपहाली हम चरणों में आए प्रभु, चरणों में आए प्रभु। स्वीकार कर लो बरसा दया है प्रभु, बरसा दया है प्रभु। अपना लो, स्वीकारो जग के स्वामी जगदीश्वर। अपना लो, स्वीकारो जग के स्वामी जगदीश्वर। उपहाली हम चरणों में आए प्रभु, चरणों में आए प्रभु। स्वीकार कर लो बरसा दया है प्रभु, बरसा दया है प्रभु। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के नाम के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे पूज्य पिता, तेरे पुत्र ने प्रतिज्ञा की है कि
पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखलाएगा। हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमें इस पवित्र बलिदान का रहस्य अधिकाधिक समझने की कृपा प्रदान करे और पूर्ण सत्य के लिए हमारे हृदय द्वार खोल दे। ऐसा कर दे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने हमें अपने इकलौते पुत्र के जीवन में सहभागी बनाकर अपने पुत्र पुत्रियां अपना लिया तथा आज पवित्र आत्मा के वरदान से पास्का रहस्य परिपूर्ण किया है। इसने नवजात कलीसिया के आरंभ में सब राष्ट्रों को ईश्वर का ज्ञान दिया और विभिन्न भाषा भाषियों को एक ही विश्वास में संयुक्त कर दिया है। इस कारण पास्का के उल्लास में सकल विश्व आनंद विभोर हो रहा है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरा महिमा गान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती और अंबर। परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती और अंबर। गाते हैं मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना। गाते हैं मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना।
दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। ईश्वर से ही पाया है, सतत वचन बहलाया है, सभी के मन को भाया है। सतत वचन बहलाया है, सभी के मन को भाया है। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम, पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरी गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सभी को में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर। यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसने अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया,
तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे लिए और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख हो प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते ही तथा पुनरागमन की बाट ज्योते ही हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते ही, हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया ही। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, संत अल्फोंसस लिगरी, संत जॉन मेरी वियानी, संत फ्रांसिस तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गिक आनंद के सहभागी बनाएं। हमें इनकी निरंतर प्रार्थना, उनका अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करें। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, तेरे इस दीन सेवक निवृत्त धर्माध्यक्ष एंथनी, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दयालु प्रेम से प्रेरित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधा चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ
तुझे समानता महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। पेंटेकोस्ट के त्योहार के दिन शिष्यों को शुभ संदेश के वाहक बनने की कृपा प्राप्त हुई। वो वरदान हम सबको मिले। माता पिता अपने ही परिवार में प्रभु प्रेम के लिए गवाही हो। हम सभी विश्वासी गण समाज में जीते वक्त आत्मा से प्रभावित होकर, आत्मा से अभियंजित होकर क्रियाशील हों। इस वरदान के लिए हम प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु मसीह ने हमें सिखाया भी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो रही हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रही है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं और अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। सबको शांति। का मेल नाम हमारा त्राणकर्ता और जीवनदाता प्रभु
हमें दूसरा सहायक पवित्र आत्मा को रोजाना प्रदान करते हैं। वो जीवित प्रभु हमारे मध्य में हैं। धन्य हम सब उस प्रभु को स्वीकार करने के लिए यहाँ पर बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि मेरी शब्द कहे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे दिल में प्रभु तू बसा है, मेरे जीवन की तू समा है। मेरे दिल में प्रभु तू बसा है, मेरे जीवन की तू समा है। मेरी धड़कन की तू वफा है, मेरे दर्दों की तू दवा है। मेरी धड़कन की तू वफा है, मेरे दर्दों की तू दवा है। मेरे दिल में प्रभु तू बसा है, मेरे जीवन की तू समा है। मेरे दिल में प्रभु तू बसा है, मेरे जीवन की तू समा है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू कलीसिया को दिव्य वरदानों से विभूषित करता है। उस कृपा की रक्षा कर जिसे तूने कलीसिया को प्रदान किया है। हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा का बल निरंतर बढ़ता जाए और यह आध्यात्मिक भोजन अनंत मुक्ति पाने में हमारी सहायता करे। यह वर दे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। आशीष के लिए सिर झुकाएं। आज अमर ज्योति के पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा के वरदान से शिष्यों का हृदय आलोकित कर दिया है। वही आप लोगों को अपने आशीर्वाद का आनंद प्रदान करे। वह दिव्य ज्वाला जो शिष्यों पर उतरी आप लोगों के हृदयों को सब बुराई से पूर्णता विशुद्ध कर दे और अपने आलोक से भर दे। पवित्र आत्मा ने बहुत से राष्ट्रों को संयुक्त कर दिया और वह भिन्न भिन्न भाषाओं में एक ही विश्वास की घोषणा करने लगा। वही आत्मा आप लोगों को ऐसा अटल विश्वास प्रदान करे कि आप लोग जिस ईश्वर की आशा करते हैं उसके प्रत्यक्ष दर्शन भी पा सके। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे
और सदा बना रहे। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति में बने रहे। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। मैं आप सबको प्रिय भाइयों बहनों और बच्चों पेंटेकोस्ट यानी पवित्र आत्मा के त्योहार की शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। पवित्र आत्मा अपने दिलों में निवास करे, उसी से प्रभावित होकर हम अपने विश्वास के लिए गवाही बन पाए। प्रार्थना करें उत्तर भारतीय कलीसिया के लिए और विशेष रूप से हमारे धर्म प्रांतीय कलीसिया के लिए। सभी लोग विश्वास में प्रगति पाए और प्रभु का व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर सके, जैसे कि पेंटेकोस्ट के दिन शिष्यों ने अनुभव किया। दोबारा आप सबको हैप्पी फीस्ट। पवित्र आत्मा आकर बस जा।